प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज आपको मैं एक ऐसे स्थान की ओर ले जा रहा हूं जिसका अपनी तरह का एक महत्व है। स्थान है बीरसिंहपुर में गैवीनाथ नामक मंदिर की ओर हम चल रहे हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में एक पौराणिक कथा आती है। राजा वीर सिंह नामक एक राजा थे। देवपुर इस स्थान का नाम था। भगवान शिव को अति समर्पित वे राजा प्रतिदिन दूर उज्जैन के महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते। यह कार्यक्रम वर्षों तक चलता रहा। एक समय ऐसा आ गया जब वे आने जाने में असमर्थ थे। तभी महाकाल ने दर्शन दिए कि मैं अपने स्वरूप को तुम्हारे ही इस स्थान में प्रकट करूंगा ताकि तुम्हें आने जाने की असुविधा ना हो। त्रेता युग के इस राजा को ये वरदान मिल गया है और ऐसी मान्यता है कि गैवी यादव के घर रात के समय चूल्हे में एक शिवलिंग प्रकट होता और प्रातःकाल के समय गैवी यादव की मां मूसल के साथ उस शिवलिंग को अंदर धकेल देती। एक दिन राजा वीर सिंह को स्वप्न में महाकाल ने दर्शन दिए और बताया कि मैं प्रकट होना चाहता हूं, लेकिन गैवी यादव की मां प्रतिदिन जो है मूसल से मुझे अंदर धकेल देती है और मैं प्रकट नहीं हो पा रहा हूं। ये कहानी सुन करके गैवी यादव के पास राजा वीर सिंह आए, उनको अपने स्वप्न की बात कही और उस स्थान को लेने की प्रार्थना भी की। उसी स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुए। एक भव्य मंदिर उन्होंने बनवाया और उसकी जो पूजा अर्चना है वह शुरू हो गई। और ऐसी भी मान्यता है इस शिवलिंग के बारे में कि यदि कोई महाकाल उज्जैन के महाकाल में नहीं जा पाता है तो उन्हें उसी प्रकार का पुण्य प्राप्त होगा यदि वे इस स्थान के शिवलिंग का दर्शन करते हैं। और भगवान के ही कथनानुसार राजा वीर सिंह ने इस मंदिर का नाम जो है वह गैवीनाथ मंदिर रखा है। सुंदर मंदिर है। आगे विशाल एक तालाब भी है। मंदिर जो है वह एक तरह से पश्चिम की ओर है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर गौरी मां का मंदिर भी है, यानी पार्वती जी का। और उन दोनों मंदिरों को धागों के द्वारा या वस्त्रों के द्वारा जो है एक तरह से बंधन बांधा गया है, गठजोड़ जिसे कह सकते हैं। अब ऐतिहासिक संदर्भ की ओर आते हैं। 1704 के आसपास कट्टरपंथी औरंगजेब के जो सैनिक हैं, आतताई सैनिक, वो इस क्षेत्र की ओर आए हैं। उन्होंने
औरंगजेब ने अपनी तलवार से इस शिवलिंग को खंडित करना चाहा है, खंडित नहीं कर पाए। तभी उन्होंने हथौड़ा व छेनी आदि को मंगवा लिया है और उनके प्रहार शुरू कर दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला प्रहार जब उस शिवलिंग पर हुआ है, उसमें से दूध जो है वो निकला है, और जब दूसरा प्रहार हुआ है शहद निकला है, और तीसरा प्रहार जो है उसमें खून निकला है, चौथे प्रहार से गंगा जल निकला है, और पांचवें प्रहार से मधुमक्खियां, असंख्य मधुमक्खियां निकली हैं, जिन्होंने चारों तरफ से सैनिकों को जो है क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया है। बुरी तरह से उनके ऊपर आक्रमण हुए हैं और किसी तरह से बच बचा करके उन्होंने अपना जीवन जो है वो बचाया है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर इस धाम के बारे में कि इस शिवलिंग ने न केवल इस मंदिर की रक्षा की है, बल्कि इस स्थान की बहु बेटियों की भी रक्षा करने का जो है वो दायित्व संभाला था। सभी इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, संपन्न हैं, और भगवान देवीनाथ का जो है वो दर्शन प्रतिदिन करते हैं। गैवीनाथ जो है, पहुंचने के लिए अलग अलग स्थानों से पहुंचा जा सकता है। यदि आप चित्रकूट से आना चाहें तो भी पहुंच सकते हैं। सतना से भी 2 रूट हैं यहाँ पहुंचने के लिए। एक चित्रकूट के रास्ते से आप यदि फिर राइट साइड की ओर निकल जाते हैं 4-5 किलोमीटर बाहर आने के बाद तो पहुंच सकते हैं। और एक जो रूट जो है वह सतना शहर के बीच में से निकलता है, जो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता चला जाता है। 17 से 35 किलोमीटर के आसपास है ये गैवीनाथ। और यदि आप रीवा साइड से आते हैं तो इस स्थान की जो दूरी है लगभग 58-60 कह सकते हैं। एक भव्य मंदिर है, चमचमाता शिवलिंग है, और उसके जो आगे का जो क्षेत्र है विशाल एक ताल है। बिल्कुल सहज सरल से लोग दिखाई दिए यहाँ पर, लेकिन ऐसी मान्यता अवश्य है इस स्थान के बारे में। शिवलिंग खंडित है यद्यपि, परंतु संभवतः ये एक ऐसा अकेला स्थान है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इस धाम का जो पुण्य फल है उसी प्रकार का माना जाता है जिस तरह का महाकाल जो है मंदिर उज्जैन का, उसके यात्रा के उपरांत पाया जाता है। एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर ये स्थान है। जाना अच्छा लगा, सड़क मार्ग से कनेक्टेड है और ज़्यादा समय नहीं लगता है यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं सतना से या रीवा से। गैवीनाथ एक अपने आप में अद्भुत धाम है। आज इतना ही। विश्वास है कि आपको गैवीनाथ यात्रा, छोटी सी जो यात्रा है वह अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।